हिंदुस्तानी बैडमिंटन की नई स्टार पीवी सिंधु आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार गई हैं। उन्हें आलमी नंबर 3 थाईलैंड की रत्ना सीधे सेटों में 13-21, 10-21 से हरा दिया। इस हार के नतीजे में सिंधु को कांसे के तमगे पर ही इत्तेफाक करना पड़ेगा। सिंधु सेमीफाइनल में रिसाई हासिल करने वाली मुल्क की पहली खिलाड़ी हैं। वो चीन की खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हुई थी। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम फिक्र मोमिन की ज़बान दाग की गालिब का बयान मीर का रंग सुखन हो तो गज़ल होती है। सिर्फ अल्फाज ही माने नहीं पैदा करते, जज़्बे ख़िदमत फ़न हो तो गज़ल होती है। नाज़रीन आदाब। इससे पहले कि हम हमारे मेगा सेमीफाइनल के दूसरे हिस्से का आगाज़ करें, हम एक नज़र डालते हैं हमारे पिछले एपिसोड पर कि उस एपिसोड में हमने क्या देखा और क्या सुना। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला वही अंदाज है जालिम का ज़माने वाला है दुआ की बातें करो।
चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मिलना एक इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब था। वो इतने दूर हो गए, वो इतने दूर हो गए, मैं जितना करीब था। तो आइए नाजरीन, अब आगाज़ करते हैं हमारे मेगा सेमीफाइनल के तीसरे राउंड का, जो कि है ताल राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि इस राउंड में होता ये है कि किसी मशहूर गज़ल की ताल यहाँ से बदल दी जाती है। अब हमारे इन फ़नकारों का यही इम्तहान है कि ये बदली हुई ताल पर सही गाते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर एक बहुत ही मकबूल गज़ल है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से। और ताल बदलती है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से। तो नाजरीन, इस ताल राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं पूना के अली हुसैन। अली भाई, ताल राउंड में क्या हो रहा है? मेहंदी हसन साहब की रंजी से सही गाने की कोशिश कर। एक लाइन हमें सिर्फ एक मिसरा गाकर सुनाए जरा, जी, बिल्कुल। जो उसकी ओरिजिनल बीट है। रंजिशें सही, रंजिशें सही, रंजिशें सही, दिल है दुखाने के लिए आ। रंजिशें सही। और अली साहब, आपको ताल मिलती है ये। रंजिशें सही, दिल है दुखाने के लिए आ। रंजिशें सही, दिल है दुखाने के लिए आ। आपसे से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। रंजिशें सही। भरदीप जी, इनको जो ताल बदली हुई मिली, क्या इन्होंने उस बदली हुई ताल के साथ इंसाफ किया? जो 2 मात्रा इन्होंने बदले थे वो इन्होंने अच्छे निभाए। 6 के 8। 6 के 8 कर दिए, बहुत अच्छा निभाया। क्या बात, जोरदार तालियां अली हुसैन के लिए। नाजरीन, इस मकबूल गज़ल के बाद अब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला रही हैं
भोपाल की अलका निगम। अलका, आप क्या पेश करने जा रही हैं? जी, मैं आशा जी की गाई हुई गज़ल है, जी, नियते शौक भरना जाएगा, क्या बात है। तो इसकी एक लाइन हमें ज़रा जी असली जो ठेका है इसका, ओरिजिनल बीट, उसके साथ गाकर सुनाइए ज़रा। जी। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक। और अलका, आपको ताल दी जाती है ये वाली। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। भवदीप जी, अलका निगम के लिए क्या हुक्म है आपको? बहुत आसानी से कर दिया इन्होंने इसे। रूपक, हाँ, बहुत आसानी से कर दिया, क्या बहुत बात, अच्छा। क्या बात। जोरदार तालियां अलका निगम के लिए। तो नाजरीन, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं आसाम से देवजीत। दादा, ताल राउंड में क्या पेश कर रहे हैं आप? एक जगजीत जी की कंपोजिशन है, जी, गम का खजाना। तेरा भी है मेरा भी है, क्या बात। तो इसकी एक लाइन आप भी ज़रा हमको, जिसकी ओरिजिनल बीट है उस पर गा के सुनाइए। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। और देवजीत जी, आपको ताल मिलती है ये। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। प्रदीप जी, इनको जो बदली हुई ताल मिली थी वो मुश्किल ताल थी। मुश्किल ताल थी और मुझे ऐसा लगा कि ओरिजिनल जगजीत जी ने शायद इसी ताल में कंपोज किया था। क्या बात, इतनी इससे आसानी अच्छा से गा कॉम्प्लीमेंट्स गई। नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। क्या बात, जोरदार तालियां देवजीत जी के लिए। और नाजरीन, अब हमारे दरमियान तशरीफ ला रही हैं पूना से कल्याणी। कल्याणी, आप क्या पेश करने जा रही हैं ताल राउंड? कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। वाह वाह, मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, क्या बात। एक लाइन हमें ज़रा गाकर सुनाइए। कभी किसी को मुकम्मल
जहाँ नहीं मिलता कभी किसी को मुकम्मल, जहाँ नहीं मिलता कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और कल्याणी आपको ताल दी जाती है। कभी किसी को मुकम्मल, जहाँ नहीं मिलता कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल, जहाँ नहीं मिलता। दीप जी, उनको एक ताल मिली थी, तो आपका क्या कहना है, क्या ताल के साथ इंसाफ हुआ है? हाँ, ताल के साथ इंसाफ किया ना। शुरू शुरू में थोड़ी सी एक लड़खड़ाहट थी, लेकिन फिर बाद में संभाल लिया। सर की हामी मिल गई है आपको। जोरदार तालियां कल्याणी के लिए। तो नाज़रीन, कल्याणी की गाई हुई इस गज़ल के साथ ही हमारे दूसरे मेगा सेमीफाइनल का तीसरा राउंड यानी कि ताल राउंड यहीं ख़त्म होता है। और इससे पहले कि हम हमारा चौथा और आखिरी राउंड शुरू करें, हम यहाँ लेंगे एक वक्फा। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर ता जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। पटना में इतना प्यार स्नेह लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है। हम ETV बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई? एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। ब्रेक के बाद मैं मोहम्मद वकील आप सबका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, इससे पहले कि हम हमारे मेगा सेमीफाइनल का चौथा और आखिरी राउंड शुरू करें, ये हमारी खुशनसीबी है कि हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर गज़ल गायक भवदीप जयपुर वाले जी जलवा फरोज़ हैं। भवदीप भाई, आपसे एक छोटा सा सवाल, और वो ये कि किसी भी कामयाब फ़नकार के पीछे उसके कर्म के बाद उस्ताद का कितना बड़ा हाथ है? उस्ताद का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कहते हैं कि बिन गुरु ज्ञान नहीं आवत जी, तो क्योंकि ये जो विद्या है, ये जो विद्या है वो स्कूल में और कॉलेजेस में नहीं है जी। वो आप किसी उस्ताद के पास जाकर सीखेंगे तो ही सीख पाएंगे। जी बिल्कुल। और इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ मैं, इरशाद अली। फ़न अगर रूहो दिल की रियाजत ना हो, अच्छा, फ़न
अगर रूह दिल की रियाजत ना हो, ऐसी मस्जिद है जिसमें इबादत ना हो। क्या बात, बहुत खूब। तो रियाज करने के लिए उस्ताद के पास जाना ज़रूरी, और सच्चा उस्ताद मिलना अगर किसी मिल जाए जी तो बड़ी खुशनसीबी है, और वो अगर मिल जाए तो उसे पकड़ कर रियाज करना चाहिए, ईमानदारी से जी, सीखना चाहिए जी, ईमानदारी से। बिल्कुल सही बात। और एक बहुत अच्छा शेर है इरशाद। कि खुद से चल कर कहाँ ये इल्म ये फ़न आया है, खुद से चल कर कहाँ ये इल्म ये फ़न आया है, पाँव उस्तादों के दावे हैं तो ये फ़न आया है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए नाज़रीन, अब आगाज़ करते हैं हमारे मेगा सेमीफाइनल के चौथे और आखिरी राउंड का, जो कि है हमारे जज साहब की पसंद का शायरों का राउंड। और इस राउंड में सबसे पहले तशरीफ ला रहे हैं पूना के अली हुसैन। अली हुसैन साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओरिजिनली जयपुर से हूँ, इसलिए वो जयपुर वाले नाम के आगे लगा हुआ है। तो मेरे शहर के बड़े ही अजीम शायर हुए हैं शमीम जयपुरी साहब, उनकी कोई गज़ल सुनाए। जी ज़रूर। काबे से बुत कदे से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़ में जाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़ में जाम से, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, आवाज़ दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़ में जाम से। उफ़रे शबे फिराक के मारों की बेदिली, उफ़रे शबे फिराक के मारों की बेदिली, खुद ही बुझा दिया है, खुद ही बुझा दिया है चरागों को शाम से, खुद ही बुझा दिया है चरागों को शाम से, आवाज़ दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, काबे से बुत कदे से, कभी बज़ में जाम से।
जो उम्र भर मुझे देते रहे फरेब, देते रहे फरेब, मोहब्बत के नाम से देते रहे फरेब, मोहब्बत के नाम से आवाज दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, काबे से बुत गदे से, कभी बज़्म जाम से, काबे से बुत गदे से, कभी बज़्म जाम से आवाज दे रहा हूँ तुझे हर मकाम से, काबे से बुत गदे से। बहुत खूब, क्या बात, मज़ा आ गया। नाजरीन, इस दिलकश गज़ल को कंपोज किया उस्ताद फैयाज़ हुसैन खान साहब ने। और अब मैं दावत देने जा रहा हूँ भोपाल की अलका निगम। दाग दहली साहब की कोई गज़ल सुनाए। जी बहुत अच्छा। किया है दीदार उस सनम को, किया है दीदार उस सनम को, हजारों तूफान उठा